नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। क्या आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। जेएसएससी 2025 के लिए परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। अब परीक्षा होगी 2 चरणों में। इसमें पीटी और मेंस यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जब 50,000 से कम आवेदन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ मुख्य परीक्षा होगा, पीटी नहीं होगा। ये ग्रेजुएट लेवल के स्तर के एग्जामों में ऐसा बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया पैटर्न क्या है और सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और एक बिग अपडेट है और हमें आगे क्या कैसे और तैयारी करना चाहिए, इस सब हम जुड़े इसमें बातें बताएंगे और चयन प्रक्रिया में क्या क्या नई बातें जोड़ी गई है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये झारखंड गजट में प्रकाशित किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा एक प्रकाशित है और इसकी एक अधिसूचना है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, यहाँ पे अगर संक्षिप्त नाम और विस्तार देखें कि नोटिफिकेशन का इस नियमावली का नाम क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है कि यह नियमावली का नाम यहाँ पे बताया गया है कि इस नियमावली का नाम रखा गया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल संचालन संशोधन अमेंडमेंट नियमावली 2025 कहलाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित तिथि से प्रवृत्ति होगी। तो ये सब इसमें बताया गया है और जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें बता दें। और यहाँ पे दूसरा खंड में बताया गया, दूसरा सेक्शन में, कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2021 के नियम 6 में निम्नलिखित प्रावधान है। जैसे में परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ऐसा ये बताया गया है। इस कब कंडीशन में एक चरण में ली जाएगी, ऐसे ये कब बताया गया है, तो ये आगे बताया गया है कि उक्त प्रावधान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, यानी कि पहले 2021 में बताया गया था, नियमावली जब लाया गया था तो उसमें बताया गया था कि एग्जाम झारखंड में जेएसएससी के द्वारा आयोजित जो होगा ग्रेजुएट लेवल का, वो परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। लेकिन ये नियम को अब हटा के 2000 यहाँ पे अभी बताया गया 2025 जैसे झारखंड चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल का संचालन संशोधन नियमावली लाया गया 2025, जो कि 2021 वाला को बदल दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। 2021 में बताया गया कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, और अभी ये बताया जा रहा है 2025 में कि परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। फिर ये बताया गया इसमें कि इसमें पीटी होगा यानी कि प्रारंभिक एक परीक्षा होगा और मुख्य परीक्षा यानी मेंस भी होगा, और दोनों जो होंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। और इसी के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में कुल आवेदन संख्या 50,000 से कम रहने की स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ये साफ साफ अक्षरों में बताया गया है। ऐसी स्थिति में आयोग विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले सकता है। और इसका जो फॉर्मेट बताया गया है, इसका फॉर्मेट जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है कि परीक्षा जो है, परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। प्रश्न प्रकार का सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू होगा, अगर वो मेंस भी है, मुख्य परीक्षा है तब भी। और फिर अवधि 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। कुल प्रश्न 120 होगा। नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगा और सही के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सब इसमें लिखा गया है कि देखिए आप परीक्षा जो है कि 50,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा। पीटी लेना है, मेंस लेना है, ये आयोग डिसाइड करेगा। कुछ ऐसे परिस्थिति रहेगी तो, लेकिन 50,000 से फॉर्म फिलअप कम होती है तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि सिर्फ पीटी नहीं होगा, मेंस होगा और एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो गया। दूसरे सेक्शन में बताया गया कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसके 4 ऑप्शन होंगे और 1 राइट होंगे, 3 रॉन्ग होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के होंगे। सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा का भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यही सब इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बताया गया है। किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, तो सम्मान ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, तो आपको 2 घंटा समय मिलेगा। क्वेश्चन टोटल रहेगा 160 प्रश्न रहेगा 2 घंटे में। और जो परीक्षा का जो भाषा है वो हिंदी अंग्रेजी रहेगी और समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे में समान अध्ययन से
30 प्रश्न पूछे जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। फिर झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, झारखंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स यानी सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेगा। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान साइंस से भी 10 प्रश्न रहेगा, और मानसिक क्षमता जांच से यानी कि 10 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग से, तो रीजनिंग मैथमेटिक्स साइंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और जो दो यहाँ दिया गया झारखंड और सामान्य अध्ययन से, झारखंड से 60 और सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो गणित रहेगा, साइंस रहेगा और रीजनिंग है, ये 10th लेवल के स्तर के रहेंगे, यानी मैट्रिक लेवल के। इसमें क्वेश्चन जो है सो वो अवलोकन पर, दिन प्रतिदिन के अवलोकन के आधारित पर पूछे जाएंगे। फिर इसमें आगे बताया गया है, तो टोटल 120 प्रश्न हो गया, आपको 2 घंटा समय मिलेगा। फिर इसमें बताया गया सिलेबस में कि, तो सिलेबस हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में क्या बताया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पत्र समान ज्ञान, तो पहला पत्र में समान अध्ययन, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के समान जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोगों के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना है। जैसे में वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, यानी कि सीजीएल का जैसा ही सिलेबस था वैसा ही रखा गया है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता और आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना से पूछा जाएगा। साफ साफ बताया गया, पंचायती राज सिस्टम से, सामुदायिक विकास से, पंचवर्षीय योजना से। झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति का सामान्य जानकारी भी पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित 60 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास की योजनाएं भी पूछे जाएंगी, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पूछे जाएंगे। गणित में बताया गया आपका कि ये जो है सो वो इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ये सब पूछे जाएंगे। ये 10th स्तर के रहेंगे। इसी प्रकार से साइंस में भी बताया गया है कि ये दिन प्रतिदिन के अवलोकन, अनुभव के आधारित विज्ञान के सामान्य समझ पर प्रतिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर मानसिक से पूछा गया है, सेम उसी प्रकार से बताया गया इसमें भी कि विभिन्नता, समानता, विभिन्नता, घटना के आधार पर ऐसे बताया गया है। स्थान कल्पना, समस्या समाधान, ऐसे रीजनिंग में कुछ टॉपिक दिया गया है, तो आप इसको तैयारी कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। फिर प्रारंभिक परीक्षा उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु चयन, तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी। तंत्रोपरांत कुल रिक्त के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि के अभ्यर्थियों को प्रतिनिधि रिक्त के 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर बताया गया कि मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने, तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा। तो 15 गुना पीटी में जो पास करेंगे उसका 15 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा मेंस के लिए। और इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान किया गया है। जैसे में अगर अनारक्षित, अनरिजर्व है, आर्थिक रूप से कमजोर है, 40% लाना पड़ा। ये न्यूनतम है, क्या इतने लाने से आपका मेरिट बनेगा? नहीं। आज तो 60% या 65% से जो अधिक लाते हैं उसी का रिजल्ट बनता है। यानी कि आपको रिजल्ट लाने के लिए 70% अप्रोक्स टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम आपको इतना होना चाहिए, तभी आपका कॉपी चेक होगा, क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से SC ST का बताया गया, महिला का 32% यानी कि 32%, यानी OBC 1 का 34% और OBC 2 का 36.5% और आदिम जनजाति का 30%, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व में प्रावधान यथावत रहे, ऐसा इसमें कुछ बताया गया। तो ये हमारा नोटिफिकेशन था। तो दोस्तों ये था JSSC 2025 के नए पैटर्न पर सिलेबस का पूरा अपडेट। अगर आप इस बदलाव से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। और धन्यवाद। जय झारखंड।